मयंक और बाकी फ्रेंड्स तो बोला बस जो ही आप और मैं और एक ब्रेसलेट गिफ्ट की। फिर मैंने केक कट की और एक दूसरे को खिलाए और बात करने लगे। फिर कुछ देर में उसने मुझे अजीब से छूने लगा तो मैंने एमएससी कर चुकी थी और हमेशा पढ़ने में इतनी खोई रहती कि प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता कि मेरे जैसी सांवली रंग और सामान्य लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। स्कूल में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरा सांवला रंग किसी को पसंद ही नहीं आया। जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आई तो एक लड़का जिसका नाम मयंक था मेरे संपर्क में आया। सामान्य था और बात भी अच्छा करता था। यूं ही कुछ दिन चला। फिर एक दिन क्लास में हम दोनों ही थे तो बात करते करते उसने मेरे हाथ को अजीब से पकड़ा। मैं सिहर गई और हाथ छोड़कर तुरंत बरामदा में भाग गई। थोड़ी देर में मयंक मेरे पास आया और सॉरी बोलकर कहा, मेरा वैसा इरादा नहीं था। अब बीएससी फर्स्ट ईयर ख़त्म होने को आई और मेरा बर्थडे भी था। मयंक ने एक होटल में मेरे लिए पार्टी रखा और आने के लिए रिक्वेस्ट किया। मना नहीं कर पाई और हाँ बोल दी। जैसे ही रूम में इंटर किया मयंक ने बहुत ही सुंदर सरप्राइज बेस्ट तरीके से विश किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर एक अजीब यह लग रहा था और किसी फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया था। मैंने पूछ ली मयंक और बाकी फ्रेंड्स तो बोला बस जूही आप और मैं और एक ब्रेसलेट गिफ्ट की। फिर मैंने केक कट की और एक दूसरे को खिलाए और बात करने लगे। फिर कुछ देर में उसने मुझे अजीब से छूने लगा तो उठकर बाहर जाने लगी तो उसने पूरा अपना मतलब ही निकाल दिया और मेरे सांवला रंग खूब मजाक बनाया और मुझे एक नीरस बिना प्रेम के रसहीन लड़की मानती थी। मैं तुरंत वहां से भागकर अपनी घर आई, दरवाज़ा बंद करके रोने लगी और ठान ली। अंतर्मुखी तो थी मैं। धीरे धीरे अपने में आप को सिमटती गई। अकेलेपन को अपना साथी बना लिया। मैंने खुद से कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। 4 साल बाद फिर से मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आने लगा। उस समय मैं एमएससी कर चुकी थी। मुझे बहुत कष्ट हो रही थी। एक बार मेरी सांवली रंग और बदसूरती का मजाक बनते देख ली थी, लेकिन जब उसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। हमारे परिवार का एक दूसरे से परिचित थे। वह मेरी बहन का देवर था, बेहद गोरा और लंबा, हद से ज़्यादा आकर्षक। जब भी मैं दीदी के घर जाती तो बहुत ही सौम्य ढंग से वह मुझसे बात करता। मेहमानों से कैसे शिष्टता से बात की जानी चाहिए वह बखूबी जानता था। उसके गोरे रंग को देख मैं सकुचा जाती और तुरंत उसके सामने से हट जाती। एक बार दीदी की ननंद की शादी की वजह से मुझे कई बार उनके घर जाना पड़ा, कई बार रुकना भी पड़ा। धीरे धीरे बिना खुद को भी खबर हुए हम रोमांटिक उपन्यासों के पात्रों की तरह एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैंने दीदी के घर जाना ही छोड़ दिया। मैंने खुद को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सांवरे रंग का कोई मजाक बनाए। वह मुझसे बात करता है, पसंद भी करता है और प्यार भी करता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनाएगा भी ऐसा जरूरी नहीं था। दीदी खुद उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी और अक्सर कहती, राम के लिए तो दूध के रंग जैसी दुल्हन लाऊंगी, देख लेना मेरे देवरानी सबसे सुंदर होगी। यह सुन मैं अपने में और सिमट जाती। राम मुझे फ़ोन करता तो मैं हाँ हूँ कर फ़ोन काट देती। मैं जब घर से निकलती तो वह कार लेकर मेरे पीछे आ जाता। उसके प्यार, उसके मनुहार के सामने मुझे झुकना पड़ा और मैंने मान लिया कि वह मेरे
रूप से नहीं, मुझसे प्यार करता है। मैंने एक बार फिर विश्वास कर लिया, किंतु सचेत भी थी। मैंने उस साल उसके साथ अपना पहला वैलेंटाइन डे मनाया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। वह मुझे ऑफिस छोड़ता और लेने भी आ जाता, लेकिन इसके बावजूद मैं राम के साथ ऐसे बर्ताव करती मानो उसे दीदी के देवर और दोस्त से अधिक कुछ नहीं मानती हूँ। मेरा डर उसके प्यार को अपनाने से मुझे रोक रहा था। शायद मैं अपने पति कठोर हो रही थी। कई बार मैंने उसे समझाना चाहा और बेरुखी से यहाँ तक कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका प्यार मेरे रेशे रेशे में समा चुका है। चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है और बस 16 बनने का इंतजार कर रही है। हमें 2 साल हो गए थे मिलते हुए। दीदी को क्या किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। दीदी जब भी घर आती यह शिकायत करती कि राम उनके लाए हर रिश्ते को ना जाने क्यों मना कर देता है। एक से एक हूर की परी की फोटो दिखा चुकी हूँ, पर कहता है अभी शादी ही नहीं करनी है। ना जाने उसके मन में क्या चल रहा है। डरती हूँ कि कहीं किसी के प्यार में ना पड़ जाए। दीदी की बातें सुन और सहम जाती। जब उन्हें सच पता चलेगा तो ना जाने कैसे रिएक्ट करे। दीदी तो खुद बहुत सुंदर थी, वह मुझे क्या राम के साथ देख पाएगी। अगले वैलेंटाइन डे पर राम ने मुझे फूलों के साथ एक ब्रेसलेट भी दिया। मेरी कलाई में पहनाते हुए वह बोला, जूही यह ब्रेसलेट मैं अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए तुम्हारी कलाई पर पहनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ तो मैं कंप्लीट महसूस करता हूँ। अब तक तो मैं तुम्हारे डर को समझ सका हूँ, पर यकीन मानो तुम्हारे रंग रूप को लेकर मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आया। बस तुम मुझे अच्छी लगती हो और धीरे धीरे मैं जान गया कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम भी अपने घर से बाहर निकल जाओ। हवा में कोई रोमांस नहीं घुला है। ना मेरे बालों की लटें झूलती हुई मेरे माथों पर आ रही थी, ना ही धूप की किरणें धरती पर अटखेलियाँ कर रही थी, ना ही पेड़ की शाखाएं मेरे ऊपर फूलों की बारिश पर रही थी। कोई लहर बलखाती सागर में नहीं मिल रही थी। बस मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे जिस्म में एक जुबिश हो रही थी। मैं सिहर रही थी। एक नई इबारत मेरे दिल पर लिखी जा रही थी और मेरे मन में एक सौ टिमटिमा रही थी। मैं प्यार महसूस कर रही थी, पर उस पल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राम के साथ अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। जब हमने शादी करने का फैसला किया तो जो सोचा था वही हुआ। विरोध किया उसके परिवार ने। मेरी दीदी भी खुश नहीं थी। मेरा रंग, मेरे रूप तो आड़े आना ही था। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी कि किसी गोरे आदमी की दुल्हन बन सकूं। मेरा डर फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मानो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने राम को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा। उसे देख मैं भी उसका साथ देने को तैयार हो गई। अपने रिश्ते के लिए अगर राम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार था तो मैं डर को कैसे अपने ऊपर हावी होने देती। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही सच है। बस मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए हम एक होकर रहेंगे। इश्क किया है तो जोखिम भी उठाना होगा। राम कहता, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन उसके परिवार वाले नहीं माने। एक दिन कुछ दोस्तों ने मंदिर में हमारी शादी करा दी। कोई बारात नहीं आई, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं, कोई
शोर शराबा नहीं था, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, ना ही आसमान में रोशनी से जगमगाई, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ थामे पूरे विश्वास के साथ फेरे लिए। हमारी शादी हुए 15 साल हो गए हैं। राम ने कभी मुझे यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं शारीरिक रूप से सुंदर नहीं हूँ। दो अलग अलग लोग प्यार के धागे से एक साथ बंधे हुए हैं। मैं अंतर्मुखी हूँ और राम को बात करना पसंद है। वह खुलकर हंसना पसंद करता है और मैं धीमे धीमे मुस्कुराती हूँ। वह बहुत सौम्य और शांत है और मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। कपड़ों सहित किसी भी चीज़ में हमारी पसंद मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। दो विपरीत लोग होते हुए भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और कभी एक दूसरे को जज नहीं करते। हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और हावी होने की कोशिश नहीं करते। हम एक दूसरे को भरपूर स्पेस देते हैं और फिर भी हम हर समय जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस एहसास से बड़ा कोई सुकून नहीं कि कोई हर समय मेरे साथ है, कोई हर समय मेरे बारे में सोचता है। ऐसा कोई है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार करना मुझे राम ने ही सिखाया और खुद पर यकीन करना भी। सच, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। उसे ना तो रंग रूप से तौला जा सकता है, ना धन संपत्ति से। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।